फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा। और आज की वीडियो में हम मार्केटिंग और फाइनेंस के जो इम्पोर्टेंट PYQ है वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मार्केटिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, कस्टमर की नीड को पूरा करना, कंपटीशन को हराना या प्रोडक्ट बनाना। तो हमारा राइट ऑप्शन है कस्टमर की नीड्स को पूरा करना। मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है ग्राहक की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझना, उन्हें पूरा करना। जब कोई कंपनी ग्राहक की ज़रूरतों को सही तरीके से समझकर उन्हें पूरा करती है तो यह न केवल ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाता है बल्कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ और लॉयल्टी भी सुनिश्चित करता है। तो मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य है कस्टमर की नीड को पूरा करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा नहीं है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन या पीपल। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, पीपल। तो मार्केटिंग मिक्स के ट्रेडिशनल 4 हिस्से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या प्रमोशन। कुछ मॉडर्न मॉडल्स में पीपल को भी शामिल किया गया, लेकिन ये बेसिक 4P का हिस्सा नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन है पीपल। अगला हमारा क्वेश्चन है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन का मुख्य लाभ क्या है? जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसका मुख्य लाभ क्या है? कंपटीटर्स को हटाना, टारगेट ऑडियंस तक एफिशिएंसी पहुंचाना, प्रॉफिट बढ़ाना या प्रोडक्ट का कॉस्ट घटाना। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टारगेट ऑडियंस तक एफिशिएंसी पहुंचाना। तो मार्केट सेगमेंटेशन का अर्थ देख लेते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है बाजार को विभिन्न समूहों में बांटना। इसे कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप्स तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकती है। इसका फ़ायदा यह होता है कि मार्केटिंग एफर्ट्स फोकस्ड रहते हैं और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्केट सेगमेंटेशन का लाभ क्या है? टारगेट ऑडियंस तक एफिशिएंसी को पहुँचाना। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंज्यूमर बिहेवियर्स को समझना क्यों ज़रूरी है? जो कंज्यूमर है उनके बिहेव को समझना क्यों ज़रूरी है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम करने के लिए, प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रमोशन को बेहतर बनाने के लिए, कंपटीटर की कीमतों को जानने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रमोशन को बेहतर बनाने के लिए। कस्टमर बिहेवियर यानी ग्राहक की बाइंग हैबिट्स, प्रेफरेंस और डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को समझना जरूरी है। इससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर डिज़ाइन और प्रमोट कर सकती है, जिससे सेल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर को इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रमोशन को बेहतर बनाने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार का मार्केटिंग व्यक्तिगत अप्रोच पर आधारित होती है? किस प्रकार का मार्केटिंग व्यक्तिगत अप्रोच पर आधारित होता है? मास मार्केटिंग, निश्चय मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनी सीधे इंडिविजुअल कस्टमर से संपर्क करती है, जैसे कि ईमेल्स, कॉल्स या मैसेज के द्वारा। तो यह अप्रोच पर्सनलाइज्ड होती है और ग्राहक के साथ सीधे इंटरेक्शन को बढ़ाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस प्रकार का मार्केटिंग व्यक्तिगत अप्रोच पर आधारित होता है? तो वो होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें कंपनी सीधे ही जैसे ईमेल्स या कॉल या मैसेज के थ्रू सीधे इंटरेक्शन को बढ़ाती है ग्राहकों के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से के कौन से स्टेज में प्रॉफिट आमतौर पर सबसे ज़्यादा होते हैं? मतलब कौन सी वह स्टेज है जिसमें प्रॉफिट आमतौर पर सबसे ज़्यादा होती है? इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी या डिक्लाइन। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ग्रोथ स्टेज वह समय है जब सेल्स तेज़ी से बढ़ती हैं, ब्रांड की पहचान बनती है और जो कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, इसलिए प्रॉफिट इस स्टेज में मैक्सिमम होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट आमतौर पर सबसे ज़्यादा होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ब्रांडिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोडक्ट की पहचान और डिफरेंशिएशन करना, कॉस्ट घटाना, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आसान बनाना या सेल्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य है प्रोडक्ट की पहचान और डिफरेंशिएशन करना। ब्रांडिंग से प्रोडक्ट को मार्केट में अलग पहचान और यूनिकनेस मिलती है, यह ग्राहक लॉयल्टी को बढ़ाता है और कंपटीटर से हमें अलग पहचान देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य है प्रोडक्ट की पहचान और डिफरेंशिएशन करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी चुनते समय कौन सा फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है? कंपटीटर प्राइसिंग, कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू, प्रोडक्शन कॉस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। प्राइसिंग डिसीजन में कंपटीटर की कीमतें, कस्टमर परसेप्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट सभी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। सही मूल्य निर्धारण के लिए इन सभी का ध्यान रखना आवश्यक है। तो हम ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन है,
डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? हाई कॉस्ट, वाइड रीच और रियल टाइम इंगेजमेंट, लिमिटेड ऑडियंस या नो ट्रैकिंग पॉसिबल। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाइड रीच और रियल टाइम इंगेजमेंट। जो डिजिटल मार्केटिंग है उससे कंपनी बड़ी ऑडियंस तक जल्दी पहुंच सकती है। डिजिटल मार्केटिंग से कंपनी बड़ी ऑडियंस तक जल्दी पहुंच सकती है और कंपेन्स को रियल टाइम ट्रैक कर सकती है। इससे मार्केटिंग एफर्ट्स ज़्यादा प्रभावशाली और मेजरेबल होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है वाइड रीच एंड रियल टाइम इंगेजमेंट। ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ है, मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ है। अगला हमारा क्वेश्चन है मार्केटिंग रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजनेस डिसीजन को सपोर्ट करना, एडवर्टाइजिंग का खर्च बढ़ाना, कंपटीटर को कॉपी करना, प्रोडक्ट प्रोडक्शन बढ़ाना। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस डिसीजन को सपोर्ट करना। मार्केटिंग रिसर्च से कंपनी को मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंस और कंपटीटर की जानकारी मिलती है। यह इनसाइट व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करती है और रिस्क को कम करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइनेंस से कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? टोटल एसेट, डेट्स और इक्विटी का मिक्स, प्रॉफिट, रिवेन्यू। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेट्स और इक्विटी का मिक्स। कंपनी के फंड्स का कॉम्बिनेशन, कितना लोन और कितना शेयर कैपिटल यूज हुआ है, यह कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर है डेट्स और इक्विटी का मिक्स। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? जो वर्किंग कैपिटल है उसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, टोटल रिवेन्यू या प्रॉफिट मार्जिन। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। डे टू डे जो ऑपरेशन होते हैं उनके लिए अवेलेबल शॉर्ट टर्म फंड्स वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइनेंशियल लीवरेज किसे कहते हैं? प्रॉफिट मार्जिन, डेब्ट यूज करके ROI को बढ़ाना, एसेट या कैश फ्लो। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेट्स यूज करके ROI को बढ़ाना। तो कंपनी लोन लेकर प्रॉफिट्स बढ़ाती है और यह लीवरेज कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल लीवरेज है डेट्स यूज करके ROI को बढ़ाना। अगला हमारा क्वेश्चन है डिविडेंड क्या है? कंपनी का एक्सपेंस, प्रॉफिट का हिस्सा यानी शेयर होल्डर को, टैक्स या एसेट। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को, ये हमारा डिविडेंड कहलाता है। जो प्रॉफिट का हिस्सा हम शेयर होल्डर्स को देते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इन्वेस्टमेंट इवेलुएट करना, टैक्स बचाना या सेल्स को बढ़ाना। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट इवेलुएट करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का उद्देश्य है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी में उसको इवेलुएट करना, अर्थात किसी इन्वेस्टमेंट से मिनिमम रिटर्न की रिक्वायरमेंट को जानना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डिबेंचर और शेयर में मुख्य अंतर क्या है? जो डिबेंचर और शेयर होते हैं उनमें मुख्य अंतर क्या है? हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ही है डिबेंचर। तो डिबेंचर ऋण होते हैं, मतलब लोन होते हैं जो कंपनी लेती है, और शेयर्स होते हैं, उस शेयर्स जो मतलब शेयर्स होते हैं वो ओनरशिप प्रदान करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बताता है? जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वह क्या बताता है? प्रॉफिट, मनी की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू, कॉस्ट, एसेट्स या एसिड। तो हमारा राइट ऑप्शन है मनी की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू। आज का पैसा कल से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है जो पैसा होता है उसकी जैसे आज 100 रुपये हैं तो उसकी आने वाले टाइम में उस 100 रुपये की वैल्यू घट जाएगी, लेकिन जो आज 100 रुपये हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। आज का पैसा कल से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का उद्देश्य क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इवेलुएशन। तो हमारा राइट ऑप्शन यही है फ्रेंड्स, जो कैपिटल बजटिंग है उसका अर्थ है, उद्देश्य है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इवेलुएशन। लंबे समय के लिए जो प्रोजेक्ट का इवेलुएशन करते हैं हम, वही कैपिटल बजटिंग का उद्देश्य है। रिस्क और रिटर्न का संबंध है, रिस्क कम रिटर्न कम। रिस्क और रिटर्न का संबंध क्या है? रिस्क ज़्यादा मतलब रिस्क और जो रिटर्न है उनका संबंध क्या है? रिस्क कम रिटर्न कम, रिस्क ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा, नो रिलेशन, रिस्क हाई रिटर्न लो। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम रिस्क ज़्यादा लेंगे तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट पे हाई रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए उपयोगी है? प्रॉफिट कैलकुलेशन, कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज ट्रैक, एसेट इवैल्यूएशन या इक्विटी एनालाइज। तो हमारा राइट ऑप्शन है कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक करना कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए उपयोगी है। तो
आई होप फ्रेंड्स आपको कॉमर्स का ये मार्केटिंग और फाइनेंस का सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आप भी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल ऑल दी बेस्ट है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।